गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने कल गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ा था, अनुप्रयोग पढ़ा था कि कैसे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग किया जाता है। और हमने गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके कल एक अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट क्या निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। वहाँ पर हमने गॉस की प्रमेय लगाई थी, इसलिए वहाँ पर गॉस की प्रमेय का उपयोग हुआ है। और उसकी सहायता से हमने एक सीधा लंबा तार था, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा जो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। यानी हमारे पास एक अचालक चादर है जो एक समान रूप से आवेशित की गई है, उसके निकट हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक चादर है, इसको प्लस क्यू आवेश देने से आवेश इसमें समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाहर इसके अंदर को जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो चूंकि आवेश समान रूप से फैला है और चादर का विस्तार अनंत है, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा हर जगह पर क्या होगा, समान होगा। यानी यहाँ पर भी यहाँ हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस बेलन के अभिलंबवत होगी। यानी जब बेलन के अभिलंबवत होगी तो उसका मीनिंग है यस कि इस तरह से बाहर की ओर होगी, इस तरह से बाहर की ओर होगी, इस तरह से बाहर की ओर होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल वेक्टर भी हमारा इसी दिशा में होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे। और यहाँ पर ये इस दिशा में, तो यहाँ तो ये 90 डिग्री का कोण बना लेगा। यानी इस पृष्ठ जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, इससे तो कोई कितना भी वैद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इन दोनों सिरों से बाहर निकलेगा इसमें। ठीक है, यही हमें क्या करना है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, इस चित्र को समझते क्या है। ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली और इस शीट से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर ये बिंदु P है और जो वैद्युत क्षेत्र है वो कहाँ है, बाहर की ओर है, और क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की ओर है। तो इन दोनों, चूँकि इधर भी जो बेलन का एरिया है और इधर जो बेलन का एरिया है समान है, तो जितना फ्लक्स इधर से निकलेगा उतना ही फ्लक्स इधर से निकलेगा। अब बात आती है, जैसे ये हमारा बेलन होता है इस वाले सिरे की, जो ये यहाँ पर वक्र पृष्ठ होता है ये वाला, तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो इससे कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसके क्या हो जाएगा, अभिलंबवत हो जाएगा। यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से तो जितना भी ये वक्र पृष्ठ होगा इससे कोई भी वैद्युत क्षेत्र बाहर नहीं निकलेगा। केवल जो वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा वो इस वाले सिरे और इस वाले सिरे से ही बाहर निकलेगा। तो बस हमें इन दोनों का ही वैद्युत फ्लक्स निकाल कर और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखानी है कि कितनी होगी। तो थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा है। जो हमने यहाँ पर इस चित्र में बनाया हुआ है सब वही थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, कहाँ से नहीं निकलेगा, बस यही थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है और इसी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। माना कि एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। शीट का यह तल आवेश की एक समतल चादर है। जो ये शीट का ये तल है ये आवेश की एक समतल चादर है।
अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित असमतल चालक के निकट चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। देखो यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि चादर के दूसरी ओर बिंदु P डैश है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यानी जो हमारी चादर है उसके चारों ओर हम क्या मान लेते हैं, एक बेलन मान लेते हैं, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर है तथा बिंदु P व P डैश में से गुजरते हैं। माना कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, a है। जो ये हमारा बेलन है, जो सीट के जैसे सीट है इसके क्या है, समांतर है। जैसे सीट रखी हुई है ठीक वैसे ही इसमें क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है। और जो बेलन के वाले सिरे हैं, ये वाले सिरे क्या है, सीट के समांतर है। और बेलन का प्रत्येक जगह पर क्षेत्रफल a है। हर जगह पर क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल है। चूंकि चादर का विस्तार अनंत है, अतः चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कैपिटल E का परिमाण समान होगा तथा दिशा चादर के अभिलंबवत है। यानी जो चादर है उसके क्या होगी, अभिलंबवत होगी। मैंने बताया था जैसे हमारी चादर है, इस पर हमने क्यों आवेश दिया और इसके अंदर हमने बेलन की कल्पना की हुई है, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो इस चादर के क्या होगा, अभिलंबवत होगा हमेशा ऐसे। और क्षेत्रफल वेक्टर भी इस दिशा में होगा। तो यहाँ तक तो दोनों के बीच कितना कोण हो जाएगा, 0 का। यहाँ भी 0 का, लेकिन यहाँ कोण कितने का होगा बेलन में, 90 डिग्री का। तो यहाँ से तो कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो फ्लक्स बाहर आएगा वो यहाँ से और यहाँ से आएगा। अतः दिशा चादर के अभिलंबित है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र E गॉसियन बेलन के समतल सिरों के लंबवत तथा वक्रीय पृष्ठ के समांतर है। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स तो फाई बराबर इंटू डी ए, यानी दोनों सिरों से निकलने वाला फ्लक्स होगा, ऐड हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। इस सिरे से निकलने वाला और इस सिरे से निकलने वाला दोनों ऐड हो जाएंगे। ई इंटू डी ए क्या खुलता है, ई डी ए कोस थीटा। यहाँ से ए कोस थीटा कॉमन, यहाँ से क्या जाएगा ए बार, यहाँ से भी ए बार, तो कितना हो जाएगा 2EA कोस थीटा। और थीटा का मान कितना लेना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर 2 इंटू ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए। और क्यू अपॉन ए को हम क्या जानते हैं, क्यू अपॉन ए को हम जानते हैं सिग्मा पृष्ठ घनत्व होता है। क्यू बराबर ए बराबर सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। तो यहाँ पर क्यू अपॉन ए की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का आधा अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस फॉर्मूले हम देख रहे हैं कि कोई आर नहीं है, यानी डिस्टेंस इसमें नहीं है। तो इसमें आर नहीं है, एक नोट लिखा है कि इसमें आर नहीं है। इसका अर्थ है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। जब आर नहीं है, यानी हम यहाँ निकाल रहे थे आर दूरी पर, तो आर तो इसमें है ही नहीं। तो यानी आर क्या है, इसमें फॉर्मूले में आया नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हर जगह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समान होगी। चाहे यहाँ पर निकाल ले, चाहे हम यहाँ पर निकाल ले, कहीं भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले, वो क्या होगी, हर जगह पर समान होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रही है। तो यानी जितनी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर।
हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो ये आज का डेरिवेशन था हमारा अनंत विस्तार की समतलाविषित चालक अचादर के निट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो और ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन चल रहे हैं, जितने भी आपको कराए जा रहे हैं, जितने भी डेरिवेशन है सारे मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इनमें से एक एप्लीकेशन गॉस की प्रमेय पर पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। 5-6 ये एप्लीकेशन है, इनमें से एक ज़रूर आता है और सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। समीकरण एक यहाँ से हमने तुलना करके निकाल लिया था और बता दिया था कि इसमें आर नहीं है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। तो यहाँ से हमारा आज का चैप्टर क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं नए एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक पहला एप्लीकेशन नहीं देखा उनके लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और नहीं तो मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आप उस हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 फिजिक्स के नाम से एक फोल्डर है, उसमें से आप सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं जो लेटेस्ट पढ़ाई जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।